नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आप सबों को एक छोटी सी कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत चर्चे हैं आजकल देश में श्री बागेश्वर सरकार की। तो मैं चाहता हूं, मैंने भी एक छोटी सी कविता उन्हीं के उसी विषय के ऊपर मैंने लिखी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रेरणा ही हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। तो मेरी कविता सुनिए कि आज कवि स्तुति कर रहा है श्री बागेश्वर धाम की, अपने आराध्य प्रभु श्री राम की, पवन पुत्र हनुमान की। जहाँ सनातन धर्म की बात दिन और रात होती है, जहाँ हर कार्य राम के नाम से शुरुआत होती है, जहाँ हर तरफ चर्चा है आज श्री बागेश्वर महाराज की, उनके मुखर, उनके प्रखर, उनके बुलंद आवाज की। हम उनके चमत्कार नहीं, हम उनके विचार के कायल हैं। हम उनके चमत्कार नहीं, उनके विचार के कायल हैं। हम भी श्री बागेश्वर जी का एक छोटा सा पागल है। देखो, सदियों बाद आज कोई संत यथार्थ बताने आया है, शिथिल हुए अर्जुन का कोई पुरुषार्थ जगाने आया है। कथा के माध्यम से गीता उपदेश सुनाने आया है, पर्चा तो सिर्फ बहाना है, वो हिंदुत्व जगाने आया है। हाँ, हिंदुत्व जगाने आया है। ना कोई महात्मा जोगी, ना फक्कड़, ना साधु है, देशभक्ति की अलग जगाने वाला वो तो संत बिरातू है, जो सरेआम खुलेआम विधर्मियों को ललकार रहा है। जितने भी एक्सपोज करने वाले हैं सबकी ठठरी बार रहा है। मुल्ला, मौलवी, पादरी, अजी सबके सब चुप हुए हैं। सूर्य की किरण को देख सारे जुगनू विलुप्त हुए हैं। जो बागेश्वर सरकार में बात है, औरों में वो बात नहीं है। अधर्मियों और विधर्मियों की तो उनके सामने कोई औकात नहीं है। जो तर्क देते हैं माइंड रीडिंग, कला या विज्ञान की, कोई आवश्यकता नहीं होती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की। अजीत शेर को विचलित करना चाहते हैं कुछ कुत्ते भौंक कर, वोट पर ना नोट पर, बाबा जो भी करते हैं डंके की चोट पर। हिंदू राष्ट्र में सभी साथ हैं, हमें किसी से बैर नहीं है, पर जो भी राह में रोड़ा बने तो समझो उसकी खैर नहीं है। बहुत हो गया सेकुलरिज्म, अब चाह है एक परिवर्तन को। हिंदू राष्ट्र के मिशन में तुम बाबा को पूर्ण समर्थन दो। जिस दिन हमारे हाथों की उंगलियां मुट्ठी में बंध जाएगा, उस दिन स्वतः ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। खंड खंड हुए भारत को कोई अखंड बनाने आया है। भारत माँ के जख्मों पर कोई मरहम लगाने आया है। धर्मांतरण के धनानंद को कोई सबक सिखाने आया है। आज एक चाणक्य लाखों चंद्रगुप्त बनाने आया है। हाँ, चंद्रगुप्त बनाने आया है। इतने प्रखर, इतने प्रखर, इतने मुखर सनातन संवाद करेगा कौन? इतने प्रखर, इतने मुखर सनातन संवाद करेगा कौन? संत हिंदुत्व की नहीं तो फिर हिंदुत्व की बात करेगा कौन? अनेकों मुस्लिम ईसाई देश, पर हिंदुओं का कोई देश नहीं है जहां पर तुम रह सको। दूसरा ऐसा कोई परिवेश नहीं है। मेरी बात उन्हें समझ नहीं आएगी जो सब कुछ समझते हैं, जो स्वयं को उच्च और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। अगर अभी नहीं संभले तो भविष्य में कुचले जाओगे तुम। ज्यादा युधिष्ठिर बनो